this media channel जिस पे आई दोस्तों, दिन केवल बीजेपी के मोदी सरकार के बुरे नहीं चल रहे। दरअसल दिन रात सरकार की चाकरी करने वालों के भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। हालत यह पैदा हो गई है कि अब उनके अपने लोग जिनकी वजह से लगातार उनके न्यूज चैनल चला करते थे और वो दिन रात चरण चाटुकारिता किया करते थे, वही कर्मचारी एक एक करके न केवल चैनल की पोल खोल रहे हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला जो कह रहे हैं उसे सुनने के बाद आप यकीन मान जाइए कि इनको गोदी चैनल का तमगा क्यों दिया। इनके खुद के कर्मचारी इनके मुंह पर इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं और इनकी पोल खोल रहे हैं। आज की बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, एक महिला कर्मचारी ने किस तरीके से रिपब्लिक भारत की पोल खोलकर रख दी है। क्या कहा है आपको सुनना चाहिए, कैसा है चैनल, इसके बड़े बड़े लोग जो अपना चेहरा चमकाते हैं अपने चैनल बैठकर, कैसे काम करते हैं, कैसे धमकाते हैं, वो पोल खोली और क्यों दिया इस्तीफा वो भी देखिएगा। आपको दिखाऊंगा कि आए तो थे अनुराग ठाकुर कि वो बीजेपी के समर्थन में और चुनाव आयोग के समर्थन में विपक्ष को घेर लेंगे। तरीका अच्छा था, दाव गलत पड़ गया। दाव ऐसा पड़ गया कि अब विपक्ष कह रहा है कि आपको कन्नौज, वायनाड और तमाम जगह की तो लिस्ट मिल गई बड़ी जल्दी, पता नहीं कैसे मिली, लेकिन वाराणसी वाली भी लहरा दो, वहां कितने संदिग्ध वोटर हैं। तो आपको दिखाऊंगा एक मसला जो अब तक किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। ईवीएम का एक ऐसा मसला जब जांच पड़ताल कराई गई तो परिणाम ही पलट गया। तो जन आंदोलन में कैसे तब्दील हो गए हैं राहुल गांधी के आरोपों के बाद, ये पूरा मसला वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा जगदीप धनखड़ साहब से अचानक गुपचुप किसने कर ली मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं, वीडियो जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। So anything but today this media channel जिस पे आई ये देखिए, ये रिपब्लिक टीवी का ही है। इन्होंने अपने जो आई कार्ड है उसे काट दिया, यानी इस्तीफे को दौर चला। कुछ ऐसे गाली गलौज भी इसमें कर रही हैं, इनकी नाराजगी है। इसमें यह भी इन्होंने दावा किया है, जो महिला है, कि ये रिपब्लिक टीवी की कर्मचारी हैं। इनके साथ क्या हुआ इन्होंने आगे जाकर इसमें बताया है। इन्होंने इसमें श्रेया कपूर जो अर्णब गोस्वामी के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते हैं, उनको लेकर काफ़ी कुछ कहा है। ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये अपने बयान से पलटती हैं और माफ़ी मांगती है रिपब्लिक टीवी से, तो ये हैरान मत होइएगा कि रिपब्लिक टीवी गुंडागर्दी के तहत चलता है। ये इन्होंने एक दावा किया है। अब सोचिए, एक ऐसा चैनल जो अपने कर्मचारियों पर गुंडागर्दी दिखाता है, किसके एवज में, किसकी ताकत से? ये बड़े बड़े अधिकार मांगते हैं ना, ये अर्णब गोस्वामी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। अपने कर्मचारियों के साथ कैसे सलूक करता है इस महिला कर्मचारी ने खोली पोल। उन्होंने मुंह पर दे मारा उनका आई कार्ड और बताया ये चैनल कितना गंदा और घिनौना चैनल है। ये एक महिला का अपना चैनल के रिपोर्टर है, उनका है। अब आइए, कृष्णकांत ने लिखा है, राहुल गांधी की 40 लोगों की टीम ने 6 महीने की मेहनत की, तब एक सीट का डेटा निकला। बीजेपी सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 8 सीटों का डेटा एक दिन में कैसे मिला? क्या चुनाव आयोग ने मुहैया कराया या फिर वे फर्जी डेटा पेश कर रहे हैं? इसी से पता चलता है मामला गड़बड़ है। लेकिन कृष्णकांत जी, यहां पर मैं तीसरा ऑप्शन भी जोड़ देता हूं। बिल्कुल सही कहा कि क्या चुनाव आयोग ने मुहैया कराया जो विपक्ष को मुहैया नहीं करवा रहा? तो चुनाव आयोग और क्या बीजेपी की सांठगांठ है? दूसरा, क्या ये फर्जी डेटा है? जैसा कि कृष्णकांत जी ने कहा, फर्जी डेटा है तो पहली फुर्सत में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इनके खिलाफ जो लहरा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मसला यह कि हो सकता है ये पुराना हो। अगर पुराना था तो इतने दिनों से ये अपनी जेब में रखकर क्यों घूम रहे थे अनुराग ठाकुर? क्या इन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये 3 बड़े मसले हैं। चलिए आइए, पवन खेड़ा से इसी पर सवाल किया गया कि अनुराग ठाकुर ये आरोप लगा रहे हैं कि कन्नौज में 3 लाख करीब, वायनाड में हैं, जगह जगह हैं जहां जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेता जीते, वहां फर्जी वोटर है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कल्पना नहीं की कोई, उनका आरोप उनके ऊपर ही दे मारा जाए। पवन खेड़ा ने बनारस के आंकड़े मांगकर नई फजीयत पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि आपके पास सबके आंकड़े, बड़ी अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी ही सीटों का आंकड़ा क्यों? वाराणसी वाला आंकड़ा पेश क्यों नहीं कर रहे हो? कहो ना तुम्हारे अपने चुनाव आयोग से कि दे तुम्हें डेटा।
जहां से निकाला, वाराणसी का डेटा निकालो, कितने फर्जी वोटर बिठा रखे हैं इन्होंने। यही एक सवाल पूछा जा रहा है जिससे इनकी गिग्गी बंधी हुई है। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर, ये खबर छापी गई, सुप्रीम कोर्ट समन्स ईवीएम होल्ड्स रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स टू अल्टर सरपंच इलेक्शन रिजल्ट्स, और रिजल्ट पलट गया। दरअसल क्या हुआ, ये खबर दावा किया गया, वो खबर जो आपको कोई नहीं बताएगा। पानीपत के बवाना लाखू गांव में सरपंच का चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई गई ईवीएम की दोबारा गिनती में वैसे ही बदल गया जैसे चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का बदला था। मतगणना में गड़बड़ी करने वालों का ना तो तब कुछ बिगड़ा, ना अब और ना ही कभी बिगड़ेगा। सोचिए, ये सब खेल करते रहे हैं, अब ये खेल चलने वाले नहीं है। इसीलिए आज दिखाया ना महमूदाबाद में क्या हुआ, उपचुनाव में 5वें नंबर पर थी जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। हालत खराब है इनकी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ देखा ना, बैलेट पेपर से हुआ, वरना जीतते संजीव बालियानी, क्योंकि मोदी शाह की साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक तिरंगा यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान जन आंदोलन में कैसे तब्दील हो गया तमाम चीजें। तो इस तरह के अब बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून में ये तिरंगा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं मोदी गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, यानी लोगों के समझ में आ रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे बचने की कुछ। मैंने कहा ना, आप इसके अगर निष्पक्ष थे तो जांच करा लेते। बीजेपी डिफेंड करने उतर रही है। मैं कह रहा हूं क्यों, ये चुनाव आयोग जवाब देखो, तुम हो कौन, तुम क्यों बिलबिला रहे हो। अब आइए, धनखड़ साहब का पता लग गया है क्या है। पीएम मोदी से अचानक क्यों मिले जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जयराम रमेश के सवाल से सियासी हलचल मची है। दैनिक जागरण खबर है। दरअसल खबर ये निकल कर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने शाम को इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से। तब से वो गायब है, ना उनकी तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना उनका फोन कॉल, ना कुछ। कोई मिल भी नहीं रहा, कोई भी मिल नहीं पा रहा उनसे। मिल नहीं रहा का मतलब मिल नहीं पा रहा है। लोग मिलने की कोशिश करते हैं, आरोप है कि पीए फोन उठाता है, कहते हैं आराम कर रहे हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद, फिर 1-2 दिन बाद दोबारा उठता है, फिर कहता है आ रहा हूं, मतलब आराम ही कर रहा है 21 जुलाई से। सवाल ही उठता है उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें क्या हुआ है, कौन से हॉस्पिटल में, इलाज क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें हैं। और जगदीप धनखड़ साहब से अचानक से पीएम मुलाकात कर लेते हैं। ये मुलाकात की वजह क्या है, इस मुलाकात में क्या क्या कहा होगा, क्या सत्यपाल मलिक याद दिलाए गए होंगे, बोलिए याद दिलाए गए होंगे सत्यपाल मलिक के साथ क्या है, क्या बात हुई है, ऐसे क्या बात की है जो जनता के सामने धनखड़ साहब तो नहीं आ रहे, मोदी मिलाते हैं, लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं करती। ये आरोप कैसे लगा मैं आपको बताता हूं। ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि 21 जुलाई को जब राज्यसभा के चेयरमैन यानी देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद ना उन्हें देखा गया, ना उन्हें सुना गया और ना ही उन्हें कहीं पढ़ा गया कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कोई मीडिया को भी चिंता नहीं है। ये बात बात पर करती है ना। देखो अभी मैं रूपिका लियाकत कर रही थी कि वोटर आईडी का जो दिखाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, वो वेबसाइट पर है ही नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जबकि फर्जी वेबसाइट खोल रखी थी। रूपिका लियाकत को शर्म नहीं आई, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही कि उपराष्ट्रपति महोदय का है। बट अकॉर्डिंग टू द तेलुगु मीडिया, वो कह रहे हैं तेलुगु मीडिया के मुताबिक जो फॉर्मर चेयरमैन है राज्यसभा के, उनसे नरेंद्र मोदी साहब ने, पीएम ने 45 मिनट बात की है। ऐसी 45 मिनट मिले और क्या बात हुई और क्यों अब तक धनखड़ साहब जनता के सामने नहीं आ पा रहे, लोगों के सामने ये नहीं आ पा रहे, ये मसला बड़ा है। क्या फिर जो कहा जा रहा है बार बार जाट नेताओं की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, क्या कैद कर लिया गया है वाकई? और अगर ऐसा नहीं है तो सामने आने दीजिए ना। और क्या वाकई सामने आने वाले हैं और इस सामने आने से पहले नरेंद्र मोदी साहब मिलकर आए, कुछ समझा कर आए क्या? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आइए जरा बीजेपी नेताओं की हरकतें भी देख ली, गुंडागर्दी। तो बीजेपी सांसद की गाड़ी निकलती है और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी निकलती है, टोल कर्मी रोकते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। ये देखिए, तो गनर वगैरह सब लोग मौजूद हैं, वहां पर मारपीट की जारी लगती है। ये बीजेपी का संस्कार है, आप सोचिए। ये देखिए, प्रयागराज में भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थकों ने टोल कर्मियों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। सत्ता के नशे में चूर भाजपा से जुड़े गुंडों का आतंक आए दिन सड़कों पर सरेआम हो रहा है। बीजेपी का जो उसूल है वो सामने निकल कर आ रहा है। क्या क्या है, अपनों के लिए कोई रूल है जो देखिए। अब आइए जाते जाते ये पर्ची वाले बाबा की नई वीडियो देख लीजिए, दिलचस्प है, देखते चलिए। ये है, ये अलग खेल है। यही पर्ची वाले बाबा, अपनी पर्ची निकाली होगी, कितनी
सुंदर, सुलभ और कितनी मज़ेदार इनकी पर्ची होगी, है ना। नमस्कार।